हेलो गाइस, ये मेरे यूट्यूब का पहला वीडियो है और आज से मैं अपने चैनल पे प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नॉलेज डालता रहूँगा। तो आज इसका पहला वीडियो है मेरा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होता है जिससे हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकें। जैसे ट्रांसलेटर होता है। प्रोग्रामिंग एक टाइप का ट्रांसलेटर काम करता है। जैसे मुझे किसी बंदे से बात करनी पर उसको हिंदी नहीं आती, तो एज अ इंग्लिश मैं उससे बात कर सकता हूँ। एज इंग्लिश में की तरह मतलब उसके साथ बात कर सकता हूँ। तो प्रोग्रामिंग भी उसी का काम करती है। तो चलिए इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ बेसिकली यूज टू कम्युनिकेट या इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर इज़ नोन इट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जो बेसिकली कम्युनिकेट के लिए यूज़ होती है कंप्यूटर से, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। बेसिकली ये दो टाइप की होती है, एक होती है हाई लेवल की, एक होती है लो लेवल की। हाई लेवल की लैंग्वेज हम वो उसे कहते हैं जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश। और लो लेवल की लैंग्वेज वो होती है जो हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, जो कंप्यूटर को समझ आती है, जैसे 0, 1 विच इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। इसको हम हाई लेवल की लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हम बात करते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी एक्सेट्रा आपकी लैंग्वेज है, वो हम बात करते हैं, हमारे लिए ईजी है, पर बेसिकली वो कंप्यूटर के ईजी नहीं है। तो उसको उसकी पर्सपेक्टिव पॉइंट व्यू से ये हाई लेवल की लैंग्वेज है, और जो कंप्यूटर को समझ आती है जैसे 0, 1 बाइनरी लैंग्वेज, उसके लिए ये लो लेवल की लैंग्वेज है। इसमें भी दो टाइप की लैंग्वेज होती है, एक होती है मशीन लैंग्वेज और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1। मोस्ट बेसिक एलिमेंट्री लैंग्वेज बेसिकली यूज ऑफ 0 and 1। 0 and 1 मतलब जो भी हम सिंटैक्स या अपना सोर्स कोड कंप्यूटर में डालते हैं, वो कंपाइलर भी एक चीज़ होती है, मैं उसको लास्ट में बताऊंगा। वो कंपाइलर है, उसको 0, 1 में कन्वर्ट करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट अ कंपाइलर। कंपाइलर का मतलब ये होता है कि जो भी तुम्हारा कोड है XYZ आगे आप पढ़ेंगे, उसको वो 0, 1 में कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर। तो कंपाइलर एक टाइप का ट्रांसलेटर होता है जो हमारे सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो मशीन कोड को जो समझ आता है उसमें वो ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मशीन लैंग्वेज लो लेवल टाइप की लैंग्वेज होती है क्योंकि ये कंप्यूटर को समझ आती है। अब बात करते हैं हम असेंबली लैंग्वेज की। इट इज़ असेंबली लैंग्वेज, इट इज़ आल्सो एलिमेंट्री लैंग्वेज, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग 0 and 1 वी यूज़ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल लाइक ऐड, स्टार्ट एक्सेट्रा। अगर आपने प्रोग्रामिंग थोड़ी पढ़ी भी हो तो बेसिकली हम उसमें देखते हैं जो सी लैंग्वेज होती है या सूडो कोड हो गया, एल्गोरिदम हो गया, उसमें हम इंग्लिश का बेसिकली मोस्ट ऑफ द इंग्लिश का यूज़ करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा हेलो वर्ल्ड या प्रिंट फंक्शन पाइथन में डिफाइन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे प्रिंट हो गया, प्रिंट तो हम वैसे की भी यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? प्रिंट एक टाइप का इंग्लिश है, मतलब पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है। इसको हम सी में प्रिंट एफ लिखते हैं, ये भी डिफाइंड फंक्शन है, बट कंप्यूटर को ये समझ नहीं आता, तो कंपाइलर उसको कन्वर्ट करके 0, 1 की फॉर्म में वन करते हैं। ये एक टाइप की हमारी असेंबली लैंग्वेज है जो हम ऐड, स्टार्ट हो गया उसमें यूज़ करते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज एक टाइप की हाई लेवल लैंग्वेज है जो बेसिकली हम लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज को। हाँ हम लिखते हैं सोर्स कोड से, मतलब सोर्स कोड मतलब आपका हो गया HTML, CSS, C++, ये आपकी सोर्स कोड हो गया। और भी है, मैं इतना ही बताएं। तो ये बेसिकली आपका यूज़ होता है, इसको सोर्स कोड को कंपाइलर ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि जो हमारा मशीन है वो अच्छे से समझ सके 0 और 1 के फॉर्म में, और हमारा अपना डिज़ायर आउटपुट मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।